वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप मार्केटिंग का किंग बनना चाहते हैं? आइए तो मैं अपना चेयर छोड़ के आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक दे दें। आप भी अपना पावर को बढ़ाइए, शक्ति को बढ़ाइए, मार्केट का किंग कैसे बन सकते हो, अपने ब्रांड को ग्लोबलाइज कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या फैक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, हाउ टू डू द नेटवर्क। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करिए। मैं आपको 9 फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो पहला फैक्ट क्या है? पावर ऑफ पेशेंस। पावर ऑफ पेशेंस मतलब कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत। अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें नुकसान फायदे होते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी क्लाइमेट, कभी बारिश, कभी पावर नहीं रहेगा, कभी मशीनरी ब्रेकडाउन, कभी लेबर का टेंशन, कभी इसका टेंशन, कभी उसका टेंशन, कभी जीएसटी का टेंशन, कभी फाइनेंस का टेंशन, कभी कमर्शियल मैटर का टेंशन। तो आपको बहुत सारा टेंशन आपके दिमागों को टॉर्चर करते रहेंगे, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको पेशेंस की जरूरत है। क्या की जरूरत है? पेशेंस की। पावर ऑफ पेशेंस। आपको पावर ऑफ पेशेंस को बढ़ाना होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, तभी आप मार्केटिंग का किंग बन सकते हो। अब हम चलते हैं, सेकंड फैक्ट क्या है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बिल्ड द स्पोकिंग स्किल। आपके जो है बात करने की शैली, बात करने की ढंग आपको बदलना होगा, उसमें शक्ति लाना होगा। बातों में भी बहुत पावर होती है। आप किस कस्टमर से कैसे बात करते हो, किस कस्टमर से कैसे बात करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ही कंपनी में, एक ही फील्ड में बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन जिसने अपने पावर ऑफ स्पोकन की शक्ति को बढ़ा लिया, बात करने के तरीका को बढ़ा लिया, वो लाइफ में वही सक्सेस हुआ। तो आपको बात करने की तरीका सीखनी होगी, बात करने की स्टाइल समझनी होगी कि हम आखिर कस्टमर से बात कैसे करें, सप्लायर से बात कैसे करें। वो चीज को आपको काफी इंप्रूव करना होगा। बिल्ड द स्पोकन स्किल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सबमिशन का मतलब आप समझ रहे हो ना? उसको हिंदी क्या है पावर ऑफ सबमिशन का? एकदम। पावर ऑफ सबमिशन का हिंदी है कि आपको अपने आप को समर्पण करना। क्या होता है? अपने आप को समर्पण करना। अगर आप में पावर ऑफ समर्पण करने की शक्ति नहीं है, आपके अंदर त्याग नहीं है, आप सोचोगे कि हम घर ही देखें तो बिजनेस छोड़ दो, आप सोचोगे कि हम घर ही देखें तो नौकरी करना छोड़ दो, आप खाली पर्सनल लाइफ में जाओगे तो मार्केटिंग करना छोड़ दो। तो पावर ऑफ सबमिशन की शक्ति को काफी बिल्डअप करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप में अगर समर्पण नहीं है, कस्टमर के प्रति समर्पण होना चाहिए। कस्टमर को जैसा बोलता है, जिस तरह से सजेशन देता है, जिस क्वालिटी का डिमांड करता है, जिस स्पेसिफिकेशन का उसका रिक्वायरमेंट रहता है, उसके विरुद्ध जाओगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। उसके हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक उसका रिक्वायरमेंट को फॉलो करके उस पे समर्पण होना पड़ेगा, और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट को बना करके उस तक सबमिशन करना होगा। उसको ही बोलते हैं पावर ऑफ द सबमिशन। नेक्स्ट फैक्ट जो बात करते हैं, आइए। पावर ऑफ यूनिटी। एकता की शक्ति। एकता की शक्ति। पावर ऑफ यूनिटी। आपने देखा होगा, अगर हम ये 2 पेन लेते हैं, दोनों पेन को एक बार तोड़ना चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ब्रोकन ऑफ द पेन। आप एक पेन को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो उसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके फैक्ट्री के अंदर, आपके फैमिली के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। अगर एक ने जिस फोकस, जिस काम को लिया, उसमें कहीं वो रुकावट हो रही, कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो आपको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना होगा, एकता लाना होगा।
यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। तो उस शक्ति को बढ़ा डालिए। अगर मार्केट में आपको उछाल लाना है, मार्केट में सक्सेस होना है, तो आपको इसको बढ़ा डालिए, अपने यूनिटी को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए, पावर ऑफ यूनिटी को बढ़ाइए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर ऑफ प्रैक्टिस। पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है सर। आप प्रैक्टिस करते रहिए। सामने वाला क्या बोलता है, क्या उसका रिमार्क है, क्या क्वेश्चन है, उस रिमार्क पे बार बार को प्रैक्टिस करते ही रहिए। आपके अंदर जो वीकनेस है उस पर बार बार डेली प्रैक्टिस करिए, चाहे अकाउंट्स हो या मार्केटिंग हो या ऑपरेटर हो या क्वालिटी हो। आपका जब तक आप प्रैक्टिस जारी नहीं रखोगे, आप मार्केट का किंग नहीं बन सकते हो, लाइफ में सक्सेस नहीं होते। तो डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप जितना प्रैक्टिस मेक ए माइंड परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आदमी कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, आइए। पावर ऑफ सर्चिंग। पावर ऑफ सर्चिंग। आप कोई भी काम करते हो, सर्च करते रहिए, सर्च करते रहिए। आप घर की बात करते हैं, किराना दुकान पे जाते हो, वो चावल 50 रुपया किलो देता है, फिर दूसरे दुकान पे जाइए, वो क्या उसे वैसी चावल को सैंपल लेके जाइए, देखिए वो दुकान वाला आपको कितना में देता है। आगे हम बात करते हैं, अगर एक मेडिकल वाला अगर आपको डिस्काउंट नहीं करता तो दूसरे मेडिकल पर जाइए। उसी तरह से आपका कोई भी बिजनेस हो तो आप सर्च करें। नंबर 7 की बात मैं बताता हूं कि पावर ऑफ लर्निंग। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात करते हैं सर लर्निंग क्या है और बिजनेस के लिए लर्निंग का इंपॉर्टेंस क्या है। सर एक 3 फ्रेंड रहते हैं, जाते हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल के पास बैठ के देखते हैं, तो एक बोलता है, फर्स्ट वाला क्या बोलता है, स्विमिंग करना क्या है, बहुत इजी है। वो जा करके तो बोलते हैं दोनों की, जाकर देखो। जाता है, उसको तो कभी तैरना सीखा ही नहीं है, जाता है स्विमिंग पूल में, कूदता है और डूबना शुरू कर देता है, डूब जाता है। दूसरा जो बोलता है, देखता है तो बोलता है, अरे यार मैं तो नहीं जाऊंगा तो डूब गया, मैं तो नहीं जाऊंगा तो वो डूब गया। दूसरा जाता ही नहीं। तीसरा क्या करता है दोस्त, जो स्विमिंग करते रहते हैं उन लोगों को बाहर जब निकलते हैं जाकर पूछता है, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप लोग स्विमिंग कैसे किए, हमको सिखाइए। बोले ठीक है, आप आइए, कल से हम आपको सिखाते हैं। पहले हाथ ऐसा मारना पड़ता, फिर पैर मारना पड़ता है ऐसे, तो आपको हाथ भी चलाना होगा, पैर भी चलाना होगा। तो धीरे धीरे आप पहले जहाँ पे डूबने वाला प्लेस नहीं है वहीं पर आप हाथ पैर मारिएगा। अब जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप उसमें फ्लोट हो रहे हो, तो फिर आप जितना गहराई तक जा सकते हो। उसमें सांस को भी रोकना पड़ता है। अगर पानी के अंदर उतरते हो तो ये भी डिपेंड करता है, आपको सांस भी रोकने की शक्ति बढ़ानी होगी। तो तीसरा जो है, स्विमिंग पूल का आगे चल करके किंग बन जाता है और स्विमिंग पूल का मास्टर बन जाता है, कि क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया, लर्निंग किया, ट्रेनिंग लिया। और दो जो है, एक तो डूब जाता है, एक तो दूर से ही बैठ करके भाग जाता है। तो मेरे दोस्त, जब तक कोई भी बिजनेस में आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो, सीखते नहीं हो, तो आप वो बिजनेस में मत जाइए। आपको कोई भी काम करने के लिए, चाहे मार्केटिंग का किंग बनना हो या बिजनेस का किंग बनना हो या मैन्युफैक्चरिंग का किंग बनना है, तो आपको लर्निंग जरूरी है। उस सब्जेक्ट में मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं पावर ऑफ पुशिंग। नेक्स्ट फैक्ट है पावर ऑफ पुशिंग, पावर ऑफ पुशिंग, पावर ऑफ पुशिंग, पावर ऑफ पुशिंग, पावर ऑफ पुशिंग। धक्का मारी, धक्के। गेट में भी सर, आपको गेट जो रहता है ना ऑफिस का, जब तक उसको धक्का नहीं मारेगा वो खुलेगा नहीं, पुल नहीं करोगे तो बाहर नहीं आएगा। गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो हर आदमी की जरूरत है, पुश करते रहो। सुबह से शाम तक माँ बोलती, उठ जा बेटा, उठ जा, जल्दी उठ जा, टाइम हो रहा है। आपके ऑफिस का स्टाफ जब आते हैं लेट, अरे क्यों लेट रहा है, धक्का मारो, धक्का मारो। और जब कोटेशन देते, आखिर क्यों कम कोटेशन दिया, धक्का मारते रहो। आखिर क्यों बिजनेस कम लाया, धक्का मारो। हर जगह पे पुशिंग की जरूरत है। बिना पुशिंग यू कैन नॉट डू द एनीथिंग। बिना पुशिंग का आप मार्केट का किंग नहीं बन सकते। और पावर, उसके लिए पुशिंग का पावर होना चाहिए। किस तरह से अपने स्टाफ को पुश करना है, डेली पुश करते रहिए, धक्का मारते रहिए। वो भी क्या है, उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगा और सक्सेसफुल मार्केटिंग किंग बन जाएगा। आगे बात करते हैं पावर ऑफ फैमिली। पावर ऑफ फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना सर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं।
पावर ऑफ फैमिली। आप कोई भी काम करने चलते हो ना, तो आपको जो है आपका सबसे बड़ा शक्ति फैमिली होता है। आपका हस्बैंड, आप ड्यूटी करना चाहती हो, आपका हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है। आप ड्यूटी करना चाहते हो, आपका माँ सपोर्ट नहीं करती है। आप ड्यूटी करना चाहते हो, आपका पिता सपोर्ट नहीं करता, आपका फादर सपोर्ट नहीं करता है। तो जब आप कोई भी काम करने के लिए नुकसान फायदा में आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम करते हो, जब तक आपका फैमिली पॉइंट टू पॉइंट, प्लेस टू प्लेस, समय टू समय आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, शक्ति नहीं देते हैं, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हर सक्सेसफुल के आदमी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका फैमिली का योगदान होता है। जब तक उनका फैमिली उनके कदम में कदम मिला करके नहीं चलती है, उनका साथ नहीं देती है, वो बिजनेस का कभी किंग नहीं बन सकता है। इसलिए पावर ऑफ फैमिली का आपका मतलब समझ हो गया होगा, और फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपके फैमिली रूपी पावर को, बिजनेस का किंग बनना हो या एजुकेशन करना, कोई भी फील्ड में फैमिली रूपी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं और विराम देता हूं इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe. Signing off, Sandhya Enterprises.